हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 10th लेके आया हूँ, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जल्दी से इस सेशन में जुड़ें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करें। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम है। ऑप्शन है मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी है मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? इम्यूनोग्लोबिन तथा एचएल प्रोटीन या प्रतिजन, हिस्टामिन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अपवाहित जल के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से इनमें से किस में वृद्धि होती है? बीओडी की वृद्धि होती है, सीओडी की। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सीओडी तथा बीओडी दोनों से। डफ डफ का मतलब होता है सना हुआ आटा। इनमें से किसके कारण मुलायम होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला, चाय और कोको में पाए जाने वाले उत्तेजक है। कोकीन है, टेनिन है, एम्फेटामिन तथा कैफीन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली डोसा के आटे में कौन से सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? ईस्ट, जीवाणु, विषाणु। इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? इडली डोसा आप लोग खाते होंगे, तो इसमें से कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है इडली डोसा में? ईस्ट। कौन सा है? ईस्ट। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव को 70-80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब हम द्रव यानी तरल पदार्थ को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर गर्म करके एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पाश्चुराइजेशन। दही एवं पनीर उत्पाद है। ऑप्शन है किण्वन के, पाश्चुराइजेशन के, निर्जलीकरण के। इनमें से कोई नहीं। तो जो दही एवं पनीर उत्पादक है, कैसा उत्पादक है दही और पनीर? किण्वन है। क्या है? किण्वन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है जीवाणु, बेकरस, ईस्ट, स्यूडोमोनास। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बेकरस, ईस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और ये भी अब बताएं कि आप लोगों का स्कोर कितना होता है। आप क्वेश्चन 10th है, एससीपी प्राप्त किया जाता है क्लोरेला से, रिप्यूलिना से, स्नेडामस से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। क्लोरिया से, स्पुरुलिना से, सिंडेमस से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का उत्पादन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मिथेनोजन। मिथेनोजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने
में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ये तो सभी बच्चों को पता होगा। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज की है। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? ये सभी बच्चे आंसर दे देंगे। ऑप्शन है कोच, ल्यूवेनहुक, पैस्चर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ल्यूवेनहुक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में कौन सा जीवाणु है? यही अभी क्वेश्चन आया था। बेकर यीस्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बेकर यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? एनाबीना, नॉस्टॉक, एसिलेटोरिया, उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी पेनिसिलिन प्रति जैविक उत्पादन होता है। कैसा उत्पादन होता है? पौधे से, विषाणु से, पी नोटेटम कृमि, किससे प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पी नोटेटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? माइकोराइजा, किया, ये किया ना होगा, सॉरी किया को काट दें, एजोरोबैक्टर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? जो एचआईवी होता है किस कोशिका को नष्ट करता है? बी कोशिका, सी कोशिका, टी लिम्फोसाइट्स को, ए और बी दोनों को। तो करेक्ट आंसर होगा टी लिम्फोसाइड, यानी टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, टी लिम्फोसाइड। कोई एंटीबायोटिक रासायनिक रूप में होता है, प्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज रासायनिक रूप से क्या होता है? ऑप्शन जो इसका सही है ए, प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन। कोलेस्ट्रम में पाए जाने वाला एंटीबॉडी प्रकार का है? आईजीए प्रकार, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, आईजीए। कोलेस्ट्रम जो जब माँ के गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है तब पहला दूध को कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जो पीला और गाढ़ा पदार्थ के रूप में होता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिसमें आईजीए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं। कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा होता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑन्कोजिन्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑन्कोजिन्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। क्या पूछा है? विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? डिप्थेरिया, लीप्रोसी, टीबी, हैजा। कोच की जो अवधारणा थी किसके लिए सही नहीं है? लीप्रोसिया, लिप्रोसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लिप्रोसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लिप्रोसी। हे फीवर किससे होता है? विषाणु से, विटामिन की कमी से, एलर्जी से, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एलर्जी। ऑप्शन सी इज एलर्जी, ये एक प्रकार की एलर्जी से होता है। कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइड, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन डी प्लाज्मा कोशिका। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टी लिम्फोसाइड, टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टी लिम्फोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जल जैसी संरचनाएं बनाते हैं कहलाते हैं? फैलकस,
मिथेनोजेन, प्लाज्मिनोजेन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फ्लैक्स। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स क्या है? ये एक नई किस्म का भोजन एलर्जन है, सुरक्षित प्रतिजैविक है, जीवित सूक्ष्मजीव भी भोजन संपूरक है, या कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्मजीव हैं। तो ऑप्शन करेक्ट होगा इसका सी। ऑप्शन सी, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन जो है तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? काल्जानस, काजन, कानाबिस, सेटाइवा, पापाभर, सोमनीफरम, राउफिलिया सटीना किससे प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पापाभर सोमनीफेरम। फेरम होगा ये, फेरम। सोमनीफेरम है, फरम नहीं, सोमनीफेरम। ये सही कर लेंगे। सोमनी क्या है? सोमनीफेरम, सोमनीफेरम है, सोमनीफेरम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? ये वो हेरोइन नहीं है मूवी वाली। ये हेरोइन किस पादप से, ये बहुत खतरनाक होती है, किस पादप से प्राप्त की जाती है? लिग्यूमिनेसी, पोपेमेरेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी, यानी किस फैमिली से बिलोंग करती है? किस फैमिली से बिलोंग करती है ये हेरोइन? किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी पोपेमेरेसी, पोपेमेरेसी। ऑप्शन बी पोपेमेरेसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटम कोशिका किससे उत्पन्न होता है? स्टेटम कोशिका किससे उत्पन्न होता है? यौगिक साक से, गर्भाशय शिशुओं के यकृत से, अस्थिमज्जा से, सभी से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सभी से, यौगिक साक से भी, गर्भाशय शिशु के यकृत से भी, अस्थिमज्जा से, सभी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, आईजीए एलर्जी उत्पन्न करता है, ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है? आईजीई, 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 आईजीई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आईजीई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेडटी औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होती है? एजेडटी औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन है मलेरिया, एड्स, टीबी, डिप्टेरिया। एडटीजी, एजेडटी औषधि, एजेडटी औषधि जो प्राप्त होती है एड्स के लिए है। किसके लिए? एड्स के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एजेडटी औषधि। ये याद रखना, ये क्वेश्चन है कई बार पेपर में पूछा गया है, और ये 2025 का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किसके द्वारा फैलता है? रक्त के आदान प्रदान से, अपरा से आदान प्रदान से, लैंगिक संभोग से, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? शैवाल। ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? शैवाल का इस्तेमाल होता है। और ऑप्शन है एनावेना, बेकारिस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बेकारिस्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पेपर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये कई बार इसमें भी पूछा गया। मैंने भी कई बार इसमें पूछा, पीछे भी यही क्वेश्चन था। तो ये 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है? नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, राइजोबियम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइजोबियम। ऑप्शन डी इज राइजोबियम।